गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बाइनरी ऑपरेशन के आगे का भाग पढ़ रहे हैं। हमने प्रश्नावली के एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन किए थे, उससे आगे का स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं एग्जाम्पल संख्या 13। एग्जाम्पल संख्या 13 दे रखा है समुच्चयों का एस। समुच्चय क्या दे रखा है? एस। वो दे रखा है समुच्चयों का संघ ए बी सी और डी। इसमें 4 समुच्चय दे रखे हैं ए बी सी डी, जिसमें समुच्चय ए तो है फाई, समुच्चय बी में 2 अवयव हैं स्मॉल ए स्मॉल बी, और समुच्चय सी में भी 2 अवयव हैं स्मॉल ए स्मॉल सी, और समुच्चय डी में 3 अवयव ए बी सी। हमें देखो सिर्फ क्या करना है कि समुच्चयों का संघ, संघ मतलब यूनियन, यूनियन तो द्वितीय आधारी संक्रिया है, और सेकंड भाग सिद्ध करना समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ द्वितीय आधारी संक्रिया नहीं है। तो देखो समुच्चयों का संघ, संघ का मतलब होता है कि जो कॉमन हो वो अवयव भी लिखने हैं और साथ में बचे हुए अवयव भी लिखने हैं, और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कि जो कॉमन है केवल वे अवयव लिखने हैं। तो देखो द्वितीय आधारी संक्रिया है या नहीं? तो द्वितीय आधारी संक्रिया की परिभाषा क्या लिखाई थी मैंने, बताओ? द्वितीय आधारी संक्रिया गणितीय रूप में यही तो लिखाया था कि 2 अवयवों के बीच में यदि संक्रिया करवाएं तो प्राप्त अवयव भी उसी समुच्चय में मौजूद होना चाहिए। यदि 2 अवयवों के बीच संक्रिया करवाएं तो जो उत्तर आता है वो उसी समुच्चय में मौजूद होना चाहिए। पहला भाग कर रहे हैं भाई, ठीक है ना? सिद्ध। तो बताओ सबसे पहले किसके किसके बीच में संक्रिया करवाऊंगा? ए और बी। तो ए बताओ संक्रिया कौन सी है? यूनियन। संक्रिया कौन सी है? समुच्चयों का संघ द्वितीय आधारी संक्रिया, तो संक्रिया यही तो संघ। तो बताओ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। बताओ ए में क्या लिखूं? फाई, और यूनियन बी का अवयव बताओ भाई स्मॉल ए और स्मॉल बी। बताओ फाई मतलब रिक्त समुच्चय, और ये ए बी, तो बताओ उत्तर कितना आ जाएगा? ए बी। ए बी का मतलब बताओ क्या है? बी। ए बी का मतलब कितना आया? बी। बी बताओ किस में मौजूद है? एस। आगे बात समझ में कि यदि ए की बी के साथ संक्रिया करवाएं तो उत्तर कितना आया? बी। और बी बताओ किस में है? एस में। द्वितीय आधारी संक्रिया की परिभाषा लागू हो रही है ना यहाँ? अब बताओ ए की किससे संक्रिया करवाऊं? सी से। ए की किससे संक्रिया करवाऊं? सी से। तो ये की स्टेप आएगी, ए की जगह तो लिख दूंगा फाई यूनियन, सी की जगह क्या लिखूंगा बताओ? एस सी। तो बताओ उत्तर कितना आएगा? एस सी। एस सी मतलब सी किसमें बिलोंग करेगा? एस में। तो लिख दो ना यहाँ ए यूनियन सी बराबर सी बिलोंग टू एस। ऊपर वाली स्टेप देख के लिख रहा हूं भाई। ए का मतलब तो फाई, यू का मतलब यूनियन, और सी में बताओ कौन कौन से अवयव है? एस सी। तो बताओ दोनों में जोड़ के लिखो तो एस सी तो लिखूंगा। एस सी का मतलब कौन सा अवयव? सी। यहाँ बताओ ए के साथ डी ले तो बताओ ए यूनियन डी, डी आएगा ना? किसमें विद्यमान है? डी, एस में है ना विद्यमान। अब बताओ बी और सी, बी यूनियन सी, बी का अवयव ए बी, और यूनियन सी का अवयव बताओ भाई एस सी। तो यूनियन मतलब जो कॉमन है वो तो सबसे पहले लिखेंगे, और बाकी के बच्चे सभी अवयव लिखेंगे। तो कॉमन बताओ यहाँ कितना है? ए, और बाकी के अवयव बी और सी। तो क्या लिखूंगा बताओ? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। बताओ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है भाई? डी। और डी किसमें मौजूद है? एस में। अब बताओ बी की मैंने सी से संक्रिया करवा दी, अगली बताओ बी की किससे संक्रिया करवाऊंगा? डी से। तो आप बता सकते हो ना कि बी यूनियन बी, तो ए बी तो कॉमन है और साथ में सी लिखूंगा, तो ए बी सी उत्तर आएगा। ए बी सी मतलब कितना उत्तर आएगा? डी। तो बी यूनियन डी, बताओ उत्तर कितना आएगा? बी। बिलोंग टू एस। बताओ बी की भी सभी से संक्रिया करवा दी ना? बी की ए से करवाओगे तो बी प्राप्त होगा, ये तो प्राप्त होगा। आगे बताओ सी की किससे संक्रिया करवाऊं? डी से। सी की किससे करवाऊं? डी से। तो सी की डी से यूनियन के साथ संक्रिया करवाई तो बताओ कितना प्राप्त होगा? डी। कितना प्राप्त होगा? डी। भाई सी में कितने अवयव हैं? ए और सी, और डी में कितने हैं? ए बी सी। तो ए सी तो पहले लिख दिया और बचा अवयव बी भी लिख दिया। तो बताओ सी यूनियन डी किस में मौजूद? बराबर डी बिलोंग टू एस। सारे के सारे अवयवों की संक्रिया करवा दी ना भाई? ए के तीनों के साथ संक्रिया करवा दी,
ए की बी से करवाई तो बी प्राप्त हुआ, ए के सी से संक्रिया करवाई तो सी प्राप्त हुआ, ए की डी से संक्रिया करवाई तो डी प्राप्त हुआ। बताओ ए बी सी डी बिलोंग किस में है? एस में। जब बी की बारी आई ना तो बी की सबसे पहले किससे संक्रिया करवाऊं? सी से। तो ए तो कॉमन है और बचे हुए बी सी लिख दिया, तो बताओ डी प्राप्त हो गया। और जब बी की डी से करवाई तो डी प्राप्त हो गया, उसी प्रकार सी की डी से संक्रिया करवाई तो डी प्राप्त हो गया। जितनी भी संक्रिया करवाई हैं वो बताओ एस में मौजूद है ना, जितने भी मान आए वो किस में मौजूद है? एस में। तो द्विआधारी संक्रिया की यही परिभाषा थी ना कि किन्हीं भी दो अवयवों की संक्रिया करवाएं तो प्राप्त उत्तर भी उसी समुच्चय में मौजूद होना चाहिए। ए स्टार बी बिलोंग टू एस। तो बताओ यहाँ क्या लिखूं मैं? अतः यूनियन क्या है? द्विआधारी संक्रिया। अतः यूनियन द्विआधारी संक्रिया। कोई कंफ्यूज नहीं है ना? किन्हीं भी दो अवयवों के बीच में संक्रिया करवाए तो उत्तर यदि उसी समुच्चय में मौजूद हो तो द्विआधारी संक्रिया है, अन्यथा नहीं है। तो सेकंड भाग ये सिद्ध कर देगा भाई। बताओ सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन लेना, सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन लेना। तो बताओ भाई सबसे पहले द्विआधारी संक्रिया देख रहे हैं सेकंड भाग के लिए, द्विआधारी संक्रिया। तो सेकंड भाग में बताओ इंटरसेक्शन ले रहा हूं। जब मैं अवयव ए की अवयव बी के साथ इंटरसेक्शन के साथ संक्रिया करवाऊं तो बताओ क्या प्राप्त होगा? ए इंटरसेक्शन बी। ए तो है 5, बी बताओ ए बी, बी कितना है? ए बी। तो इसमें बताओ ये खाली अवयव है, इसमें दो अवयव हैं, तो कोई कॉमन नहीं आ रहा ना, कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या आ जाएगा? रिक्त, खाली। भाई ये 5 मतलब इसमें कोई भी अवयव नहीं है, इसमें दो अवयव है तो कॉमन कोई नहीं आ रहा ना, तो क्या लिख देंगे? खाली। बताओ खाली किसको कह रहे हैं? ए को। किसको कह रहे हैं? ए को। ए किस में मौजूद है? एस में। तो बताओ बराबर ए और किस में मौजूद है? एस में। चलो ए की बी के साथ संक्रिया करवाए तो एस में मौजूद है। अब बताओ ए की किससे संक्रिया करवाऊं? तो वो की वो बात आएगी। जब ए की सी से संक्रिया करवाऊंगा तो बताओ खाली इंटरसेक्शन एस सी, तो 5 आएगा ना। 5 का मतलब कितना? ए किस में मौजूद है? एस में। तो अगली स्टेप में लिख दूं ना, ए की यदि मैं सी से संक्रिया करवाऊं तो 5 प्राप्त होगा, और 5 को मैं क्या कहता हूं भाई? ए, और ए किस में मौजूद है? एस में। जब ए की मैं डी से संक्रिया करवाऊंगा तो ये की ये पोजीशन बनेगी दोबारा कि ये तो खाली और इसमें 3 अवयव, तो कॉमन लेंगे तो खाली आएगा। तो बताओ जब मैं ए की डी से संक्रिया करवाऊंगा तो भी ये की ये स्टेप बनेगी 5 को मैं क्या कर रहा हूं भाई? ए बिलोंग टू एस। बताओ ए की तीनों अवयव से संक्रिया करवा दी ना। अब किसकी बारी है भाई? बी की। जब मैं बी का सी के साथ संक्रिया करवा रहा हूं, बी की सी से संक्रिया करवा रहा हूं, तो ध्यान देना भाई यहाँ पे बी इंटरसेक्शन है सी। बी के अवयव लिखो भाई ए बी, और इंटरसेक्शन सी के अवयव बताओ भाई एस सी। अब की बार कॉमन अवयव लिखना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो बताओ कॉमन कौन सा अवयव है? ए। तो केवल कॉमन अवयव लिखेंगे ए। बताओ भाई अकेला ए कोई भी समुच्चय है क्या? नहीं है ना। अकेला ए इनमें कोई भी समुच्चय नहीं है, तो अकेला ए बताओ किस में मौजूद नहीं है? एस में। अब यहाँ जो उत्तर प्राप्त हुआ है वो एस में मौजूद नहीं है ना, तो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अतः परिभाषा से बताओ इंटरसेक्शन द्विआधारी संक्रिया नहीं। यानी 100 बात की एक बात निकल के आई है कि जो यूनियन है ना वो तो द्विआधारी संक्रिया है, जबकि इंटरसेक्शन वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। एक बार रिवाइज के लिए देख लो कि हमें सिद्ध करना था कि यूनियन यानी संघ तो द्विआधारी संक्रिया है और इंटरसेक्शन द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा थी कि जब भी दो अवयवों की संक्रिया करवाएं तो जो प्राप्त उत्तर है वो भी एस में मौजूद होना चाहिए। तो बताओ ए की मैं तीनों अवयवों के साथ संक्रिया करवा दी यूनियन में, तो वो किस में मौजूद हो गया भाई? एस में। जब बी की बारी आई दोनों अवयवों के साथ संक्रिया करवा दी, वो भी किस में मौजूद है? एस में। जब सी की डी से संक्रिया करवाई वो भी किस में मौजूद है? एस में। तो सारे अवयव किस में मौजूद हैं? एस में। तो परिभाषा से स्पष्ट है कि संक्रिया करवाने पर यदि समुच्चय में अवयव मौजूद हैं तो वो द्विआधारी संक्रिया है। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ इंटरसेक्शन की बात करूं तो बताओ ए की चारों अवयव से संक्रिया करवा दी, बी से भी, सी से भी, डी से भी, तो वो एस में मौजूद है। लेकिन यदि बी की सी से संक्रिया करवाऊं ना तो हमें समुच्चय ए प्राप्त हुआ।
केवल अवयव ए प्राप्त हुआ। ये कोई भी समुच्चय नहीं है, ध्यान करोगे, कोई भी समुच्चय नहीं है, तो ये द्वितीय आधारित संक्रिया नहीं है। डेफिनेशन से बदलो। प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 1 है, जिसमें दे रखा है कि जांच कीजिए कि दिए गए भागों में द्वितीय आधारित संक्रिया है या नहीं। दिए गए भागों के लिए द्वितीय आधारित संक्रिया है या नहीं। तो पहला भाग देखो, a स्टार b इक्वल a। यहाँ n बताओ प्राकृत संख्या है। n क्या है? प्राकृत संख्या। n वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 अनंत तक जाती हैं। तो बताओ मेरे को a और b है ना, वो किस में मौजूद है? n में। तो मैं कोई भी दो अवयव ले रहा हूँ, यहाँ से कोई भी दो अवयव ले रहा हूँ। बताओ मैं a कितना ले रहा हूँ? 1 और b कितना ले रहा हूँ? 2। तो मैं 1 स्टार 2 एग्जाम्पल के तौर पर मैं a और b की वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है? कोई भी वैल्यू मान सकते हो आप इनमें। तो बताओ a का मान कितना मानूं? 1 और b का मान कितना मान लिया? 2। n में मौजूद होना चाहिए। तो उत्तर बताओ a आता है ना। यदि 1 की 2 से संक्रिया करवाओ तो उत्तर कितना आता है? 1, यानी जो पहले वाला अवयव है ना वो उत्तर आएगा। बताओ 1 किस में मौजूद है? n में। 1 किस में मौजूद है? n में। तो जो दो अवयवों के बीच संक्रिया करवाई वो बताओ समुच्चय में मौजूद है ना, दिए गए समुच्चय में मौजूद है। तो द्वितीय आधारित संक्रिया की परिभाषा यही तो थी कि किन्हीं भी दो अवयवों की यदि संक्रिया करवाएं तो वो समुच्चय S में मौजूद होने चाहिए, यानी उसी समुच्चय में मौजूद होने चाहिए। तो द्वितीय आधारित संक्रिया है, अन्यथा नहीं है। तो डेफिनेशन से बताओ द्वितीय आधारित संक्रिया है। स्टार द्वितीय आधारित संक्रिया। द्वितीय आधारित संक्रिया की परिभाषा से लिखा है भाई कि यदि दो अवयवों की संक्रिया करवाएं तो प्राप्त अवयव भी उसी सेट में मौजूद है ना, तो द्वितीय आधारित संक्रिया है। सेकंड भाग देखो, ये बात है। बताओ n प्राकृत संख्या होती है 1 से स्टार्ट होने वाली। तो यहाँ बताओ मैं वही दो अवयव ले लो, 1 और 2। तो 1 और 2 लूंगा तो 1 स्टार 2 एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो बताओ 1 स्टार 2 स्टार का मतलब है कि दोनों का योग, और कितना घटाऊं? 3। यहाँ स्टार संक्रिया का मतलब है कि दोनों अवयवों का योग, दोनों अवयवों के योग में से कितना घटाऊं? 3। तो बताओ दोनों अवयव, एक तो 1 है, एक है 2, तो दोनों का योग करें 1 प्लस 2 और उसमें से कितना घटाऊं भी? 3। बताओ 3 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 0। 0 n में मौजूद नहीं है ना, 0 किस में मौजूद नहीं है? n में। तो द्वितीय आधारित संक्रिया की परिभाषा से बताओ ये द्वितीय आधारित संक्रिया नहीं है। अच्छा, स्टार द्वितीय आधारित संक्रिया, क्योंकि जो उत्तर आया ना वो उत्तर n में मौजूद नहीं है। हम n के दो अवयव लेके चले थे, उनके बीच में संक्रिया लगाई, n के दो अवयव लेके चले थे, उनके बीच में संक्रिया लगाई, तो जो उत्तर आया ना वो किस में मौजूद नहीं है? n में। तो द्वितीय आधारित संक्रिया नहीं है, द्वितीय आधारित संक्रिया नहीं है। देखो ये तीसरा भाग, वो क्यों बात है, पहले की जगह 1 ले लिया, दूसरी की जगह 2 ले लिया। तो 1 स्टार 2, बताओ आप 1 प्लस 3 गुणा 2, तो 3 दूनी 6, 1 7। बताओ 7 n में मौजूद होगा ना, बिलोंग टू n। अतः द्वितीय आधारित संक्रिया स्टार द्वितीय आधारित संक्रिया है। अगला भाग बताओ भाई, परिमेय। परिमेय मतलब अंश बटा हर। परिमेय संख्या होती है तो अंश बटा हर के रूप में लिखी जाएगी, p बटा q। लेकिन हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो कोई भी दो मान मान लो, जैसे 1/5 लेके चलाऊं, क्या लेके चलाऊं? 1/5। a अवयव तो ले लिया 1/5 और b अवयव ले लिया 3/4। ठीक है भाई, अंश बटा हर के रूप में तो है ये संख्या। तो बताओ मैं a स्टार b लिखूंगा। a स्टार b का मतलब क्या बताओ? 1/5 स्टार 3/4। बताओ बराबर है a के बटा में b लिखूं ना। संक्रिया क्या है कि a के भाग में कितना लिखना है? b। तो a बताओ 1/5 और b बताओ 3/4। 4 संख्या अंश बटा हर के रूप में हो तो 20 की संख्या आपस में गुणा और चौथी संख्या ऊपर वाली संख्या से गुणा। तो बताओ 4 को 1 से गुणा करूंगा 4 और 5 दिए 15, 4/15। बताओ ये 4/15 अंश बटा रूप में है ना, बिलोंग टू क्यू। अतः स्टार द्वितीय आधारित संक्रिया है। अतः स्टार द्वितीय आधारित संक्रिया है।
लास्ट भाग देखो भी इसका पांचवा, तो पांचवा भाग है वास्तविक संख्या। तो आपको पता है कि कोई भी दो संख्या आपस में घटेंगी तो वास्तविक संख्या प्राप्त होगी भाई। एग्जाम्पल के तौर पर देखो यहाँ r है वास्तविक संख्या, r है वास्तविक संख्या, तो मैं कोई भी पूरे मान रहा हूँ, जैसे a तो मान लिया 100 और b मान लिया 10, ठीक है। दोनों बताओ r में है ना, a और b, तो a स्टार b यानी 100 स्टार 10, 100 में से बताओ कितना घटाऊंगा 10, तो उत्तर कितना आएगा 90। दशमलव की संख्या भी मान सकते हो, बताओ 90 वास्तविक संख्या है ना, 9 को r, अतः स्टार द्विआधारी संख्या है। एग्जाम्पल संख्या 13 और प्रश्न संख्या 1, दोनों में द्विआधारी संख्या की जांच करनी थी। तो द्विआधारी संख्या की परिभाषा होती है कि कोई भी दो अवयव लेके चले तो उनके बीच में यदि संक्रिया लगाएं तो जो उत्तर आ रहा है ना वो उसी सेट में मौजूद होना चाहिए, उसी सेट में मौजूद होना चाहिए। एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या 5 कर रहे हैं, जिसमें समुच्चय ले रखा है r0। r0 मतलब वास्तविक संख्या, किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। इसमें 4 फलन दे रखे हैं f1, f2, f3 और f4। f1 फलन की वैल्यू x दे रखी है, f2 फलन की वैल्यू -x दे रखी है, f3 फलन की वैल्यू 1/x और f4 फलन की वैल्यू -1/x। पहला देखो संक्रिया, संक्रिया क्या है, फलनों का संयुक्त, जो हम 1.1 पढ़ के आए हैं, फलनों का संयुक्त। तो बताओ संयुक्त का संकेत क्या होता है भाई, ओ। संयुक्त का संकेत क्या होता है, ओ। तो फलनों के संयुक्त के लिए सारणी बनाएंगे, तो सारणी में बताओ संक्रिया ओ। इस साइड 4 फलन ले लिए f1, f2, f3, f4, इस साइड 4 फलन ले लिए f1, f2, f3 और f4। अब इनके बीच में संक्रिया लगाओ ना, तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो मैं f1 से संक्रिया करवा रहा हूं, f1 संयुक्त है ना, दो फलनों का संयुक्त। अवयव ले लिया x, तो संयुक्त पढ़ के आए हम, बताओ f1 o का लगा दिया मजला कोष्ठक, और बताओ f1x की वैल्यू बताओ कितनी है, x, तो f1x और f1x की वैल्यू भी कितनी है बताओ, x, तो उत्तर बताओ कितना आ गया, x मतलब f1। आगे बात सुनिए, सेकंड देखो f2 की किससे संक्रिया करवाऊं, f1 से, f2o f1। बताओ भाई f2 मजला कोष्ठक f1x की वैल्यू बताओ भाई x, और f2x की वैल्यू -x को क्या लिखोगे, f2x। आगे बात सुनने, यहां बताओ f3o f1। बताओ भाई f3 f1x। अब तो बात समझ में आ गई होगी कि जब f1 की f1 से संक्रिया करवाऊं तो उत्तर f1, f2 की f1 से संक्रिया करवाऊं तो उत्तर f2, f3 की f1 से संक्रिया करवाऊं तो उत्तर क्या आएगा, f3। निकाल के देख लो भाई, नहीं समझ में आ रहा तो बताओ उत्तर कितना आएगा, f3। इसी प्रकार बताओ f4 की किससे संक्रिया करवाऊं, f1 से, तो उत्तर बताओ कितना आएगा, f4। आगे बात सुन, तो यहां बताओ f2 की f1 से संक्रिया करवाऊं तो उत्तर कितना आएगा, f2, यहां f3 और यहां f4। एक बॉक्स भर गया भाई 4। अब इसकी बारी होगी, तो बताओ f1 की किससे संक्रिया करवाऊं, f2 से। तो देखो भाई एक बार मैं f1 की संक्रिया करवा रहा हूं f2 से, कोई हार्ड काम नहीं है, o का लगा दिया मतलब कोष्ठक, और ये x अवयव किसके पास जाएगा भाई, f2 के, और f2x की वैल्यू बताओ कितनी है, -x, तो f1 -x। f1 में x रखने पर उत्तर x आ रहा है, और -x रखेंगे तो उत्तर कितना आएगा, -x। ये तो बात है। तो बताओ ये किसकी वैल्यू है, -x, f2x की ना, तो यहाँ उत्तर कितना आएगा, f2। बताओ ये f2o f2 इस किससे करवाऊंगा, तो बताओ f2o का लगा दिया मतलब कोष्ठक, f2x, f2 का मान -x बताओ किस में रखूंगा, f2 में, यहाँ रखो भाई -x।
तो माइनस माइनस किसका अक्स हो जाएगा? प्लस का अक्स। प्लस का अक्स का मतलब कितना हो गया? F1। तो यहाँ कितना आ गया? F1। अगली वैल्यू बताओ, F3 की किससे संक्रिया करवाऊंगा? F2 से। तो F3 F2 अक्स, बताओ F2 अक्स माइनस अक्स है ना, F3 में माइनस का अक्स रखो, F3 में माइनस का अक्स रखो तो यहाँ माइनस का 1 बटा माइनस अक्स, 1 बटा माइनस अक्स बताओ क्या है? F4। लिख दो ना, कितना उत्तर आएगा बताओ? F4। और यहाँ F4 आएगा तो बताओ यहाँ क्या बच जाएगा? F3। आगे देखो ये और बताओ F1 की किससे संक्रिया करवाऊं? F3 से। F1 की संक्रिया करवाई F3 से, तो F1 O का मतलब कोष्टक F3x और F3 का वैल्यू बताओ कितनी है? 1 बटा x। F1 में 1 बटा x रखो, F1 में 1 बटा x यहाँ रखो ना, तो उत्तर 1 बटा x आ जाएगा। कहने का मतलब उत्तर कितना आ गया बताओ? F3। उत्तर कितना आ गया? F3। आगे बताओ यहाँ उत्तर कितना आएगा? F4। F2 की F3 से करो, F2 मसला कोष्टक है और F3x। बताओ F3x का उत्तर 1 बटा x किस में रखूं भाई? यहाँ ना, F3 की वैल्यू 1 बटा x, F2 में रखो भाई यहाँ, तो माइनस का 1 बटा x, यानी उत्तर कितना आ गया? F4। कितना उत्तर आ गया? F4। बताओ भाई F3 की F3 से करवाऊं तो उत्तर कितना आएगा? F1। निकाल के देख लेना आप। F4 की F3 से करवाऊंगा तो उत्तर कितना आएगा? F2। यहाँ F1, यहाँ F2 और यहाँ F3। ये 16 मान निकाल लोगे भाई। जैसे शुरू के 12 मान निकाले उसी प्रकार 16 मान निकलेंगे भाई। F1 की F4 से संक्रिया करवा दोगे, F1 O का लगा के मंझला कोष्टक F4x की वैल्यू माइनस का 1 बटा x, वो किस में रखोगे? F1 में, तो उत्तर कितना देगा? माइनस का 1 बटा x। तो कितना प्राप्त हो गया? F4। निकाल लोगे ना। अब देखो आगे तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। सेकंड भाग क्या है भाई? तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव में ज्ञात कर रहे हैं, तो तत्समक अवयव देखो, परिभाषा बताओ तत्समक अवयव की। A स्टार E बराबर A, A स्टार E बराबर A, यानी ऐसा अवयव जिसकी किसी अवयव से संक्रिया करवाए तो वो का वो उत्तर प्राप्त हो, वो का वो उत्तर प्राप्त हो। जैसे मैं F1 के लिए तत्समक देख रहा हूँ, F1 के लिए तत्समक देख रहा हूँ, तो बताओ F1 का तत्समक, F1 उत्तर कब आ रहा है? जब किससे संक्रिया करवाऊं? F1 से। जब किससे संक्रिया करवाऊं? F1 से। F2 का F2 उत्तर कब आ रहा है? जब किससे संक्रिया करवाऊं? F1 से। F3 का F3 उत्तर कब आ रहा है भाई? जब किससे संक्रिया करवाऊं? F1 से। F4 का F4 उत्तर कब आ रहा है? जब किससे संक्रिया करवाऊं? F1 से। कहने मतलब चारों अवयवों के बताओ तत्समक कौन सा है? चारों अवयवों के लिए तत्समक कौन सा है? F1। आगे ना बात समझ में, A स्टार E बराबर A, यानी वो अवयव जिसकी किसी अन्य अवयव से संक्रिया करवाए तो वो का वो अवयव प्राप्त हो। तो बताओ F1 की F1 से संक्रिया करवाई F1, F2 की F1 के साथ संक्रिया करवाई तो F2, F3 की F1 से संक्रिया करवाई तो F3, F4 की F1 से संक्रिया करवाई तो F4। कहने मतलब ये F1 है ना, ये क्या है यहाँ? तत्समक। ये क्या है? तत्समक। तो बताओ तत्समक अवयव E कितना आ गया? तत्समक अवयव की परिभाषा से, तत्समक अवयव की परिभाषा ऊपर बोर्ड पे लिखी हुई है भाई, A स्टार E। तो यहाँ बताओ E का मान कितना आ गया? F1। E का मान कितना आ गया? F1। बात समझ में आ गई? उतार ली। इसमें पहला भाग तो सारणी बनानी थी संयुक्त फलन के लिए, तो संयुक्त फलन के लिए बताओ संयुक्त फलन O ही तो होता है, तो उसके लिए हमने सारणी बना दी। सेकंड भाग हमें तत्समक अवयव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव की परिभाषा है A स्टार E इक्वल टू A, यानी किसी भी अवयव की यदि तत्समक के साथ संक्रिया करवाए तो वो का वो अवयव प्राप्त होता है। तो सारणी से बताओ तत्समक F1 का तत्समक क्या है भाई? F1। F2 का F2 कब प्राप्त हो रहा है? जब उसकी संक्रिया किससे करवा रहे हैं? F1 से। F3 का F3 कब प्राप्त हो रहा है? जब उसकी संक्रिया किससे करवा रहे हैं? F1 से।
F4 का उत्तर F4 कब प्राप्त हो रहा है, जब उसकी संक्रिया F1 से करवा रहे हैं। यानी चारों भाग के लिए बताओ तत्सम क्या हो गया F1। अब प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। कितने अवयव है भाई, चार तो हैं, F1 F2 F3 और F4। चारों के चारों का प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम देखो, परिभाषा बताओ प्रतिलोम की, कि यदि A की B से संक्रिया करवाऊं तो उत्तर क्या आना चाहिए E। A की B से संक्रिया करवाऊं तो उत्तर क्या आना चाहिए E। तो बताओ प्रतिलोम ये तो है। तो यहाँ बताओ मैं F1 की उत्तर क्या आएगा, बताओ E मतलब कितना आएगा F1। F1 की किससे संक्रिया करवाऊंगी उत्तर F1 आए। F1 की किससे संक्रिया करवाऊंगी उत्तर F1 आए, किससे करवाऊं F1 से। तो F1 इंटू F1 बराबर F1। कहने का मतलब F1 का प्रतिलोम बताओ क्या है, F1 का प्रतिलोम है F1। इसी प्रकार बताओ भाई F2 का किसके साथ संक्रिया करवाऊंगी उत्तर F1 आई। भाई तत्सम की तो प्राप्त होना चाहिए। तो F2 की किससे संक्रिया करवाऊंगी उत्तर F1 आई, किससे करवाऊं तो F2 का प्रतिलोम बताओ F2 का प्रतिलोम कितना भाई F2। इसी प्रकार बताओ कि तत्सम की ये आना चाहिए ना। तो F3 की किससे संक्रिया करवाऊं F3 से, ताकि तत्सम प्राप्त हो जाए। प्रतिलोम की परिभाषा ये तो है। और F4 की और किससे संक्रिया करवाऊं F4 से, ताकि कितना प्राप्त हो जाए F1। तो F3 का प्रतिलोम बताओ कितना है F3 और F4 का प्रतिलोम कितना है F4। तो यहीं पर ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है भी, और अगले पीरियड में नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे भी।